हापुड़ से एक बेहद दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए चकबंदी लेखपाल सुभाष मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। कल तक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सुभाष आखिरकार दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग हार गए। उन पर एक जनसुनवाई के दौरान रिश्वतखोरी की शिकायत आई थी, जिसके बाद डीएम अभिषेक पांडे ने उन्हें निलंबित कर दिया था। मामला सिर्फ यही नहीं रुका। आरोप है कि शिकायतकर्ता भूपेंद्र ने जांच खत्म कराने के नाम पर सुभाष से 5 लाख रुपए की मांग की थी। महज 500 रुपए की रिश्वत का आरोप, निलंबन और फिर कथित ब्लैकमेलिंग ने सुभाष को अंदर से तोड़ दिया। रिटायरमेंट के बस 8 महीने ही तो बचे थे। एक उम्र तक ईमानदारी से नौकरी करने वाला व्यक्ति खुद को अपमान, संदेह और दबाव में अकेला पाकर टूट गया। बीते दिन तहसीलदार कार्यालय से निकलने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक शरीर टूट चुका था। अब मेरठ के कमिश्नर और डीआईजी पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। इस दर्दनाक घटना से गुस्साए और आहत लेखपाल संघ के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। सभी की आंखों में एक ही सवाल है, क्या हमारा सिस्टम किसी कर्मचारी की दशकों से सेवा को कुछ मिनटों में शिकायत में नाप देता है? वहीं इस मामले पर डीएम अभिषेक पांडे ने कहा कि शिकायत मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। हमें जानकारी मिली है कि शिकायतकर्ता जांच खत्म कराने के लिए लेखपाल से पैसे की मांग कर रहा था। परिवार से हमारी संवेदना है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह, जैसा कि मैंने बताया, जो मुख्य शिकायतकर्ता थे, उनके विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने शिकायत को समाप्त कराने के लिए कुछ पैसे की डिमांड की थी। मैं परिवारजनों के साथ संपर्क में हूं और उन्होंने आज शाम तक मुझे तहरीर उपलब्ध कराने के बारे में भी कहा है। जैसी उनकी तहरीर प्राप्त होती है, इस विषय में भी गहनता से जांच की जाएगी और अगर किसी व्यक्ति ने उत्पीड़न का प्रयास किया शिकायत के बहाने तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सुभाष मीणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या सिस्टम में इंसाफ की गुंजाइश सिर्फ कागजों तक है? क्या शिकायतकर्ता की हर बात अंतिम मानी जाएगी और एक कर्मचारी की गरिमा पल भर में गिरा दी जाएगी? सुभाष के जाने के बाद अब एक खामोशी है जो सिर्फ उनका परिवार नहीं, हर ईमानदार कर्मचारी महसूस कर रहा है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।